में आप आजाद चुनाव लड़ोगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको यहाँ से अपना टिकट देने जा रही है? सर देखो, एक दो पार्टियों से टिकट की ऑफर तो है, बट अभी मेरा लोगों से जो मेरे लोग बोल रहे हैं, मैं अभी उनके हिसाब से चल रहा हूँ। तो देखो, अगर उनके हिसाब से अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आजाद तो हमने लड़ना ही लड़ना है। हाँ। क्या अपील करोगे अपने मतदाताओं से आप? मैं तो सर यही बोलूंगा कि देखो, एक बोतल दारू और कुछ पैसों से ना आपका 5 साल चलता है। 5 साल आप फिर परेशान होते हो, पानी के टैंकर मंगवाते हो, बिजली। अच्छा कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आए फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं नयानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं भाई पंकज फुलारा जी, जिनकी धर्मपत्नी आशा फुलारी यहाँ से भावी पार्षद की तैयारी में लगे हुए हैं। लेते हैं जानकारी भाई पंकज फुलारा से, किस आधार पर आप जनता के बीच में हैं और जनता के लिए क्या क्या आपने अब तक कार्य करे हैं, भविष्य में क्या योजनाएं हैं। भाई पंकज फुलारा समाज सेवी जो कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं शिव मंदिर के और कुमाऊं नगर वेलफेयर संस्था के भी पदाधिकारी हैं। लेते हैं जानकारी भाई पंकज फुलारा जी से। जी पंकज जी। नमस्कार जी। जी सर। सर इस बार हम आजाद या देखते हैं टिकट कहीं से होता है तो, नहीं तो मोस्टली आजाद से लड़ने की कोशिश है पार्षद के लिए। जी 15 साल हो गए सर मुझे यहाँ आए हुए। जी। जब हम आए थे तो यहाँ पे लोग बोलते थे कि आज तक सरकार की एक भी ईंट नहीं लगी। मतलब एक भी गली इस एरिया में पक्की नहीं थी, कोई ईंट भी नहीं थी, ना कोई नाली था, ना कोई ढक्कन था। जी। उसके बाद जनता ने मुझे यहाँ पे उप प्रधान दिया, वेलफेयर एसोसिएशन में उप प्रधान का पद मिला, और हमारी टीम ने कोशिश करी और बहुत सारा एफर्ट करने के बाद उस टाइम प्रधान होते थे बाजवा जी। जी। तो सबसे पहले हम बाजवा जी से 21 स्ट्रीट लाइट्स लाए। वो 21 स्ट्रीट लाइट्स सर मैंने अपनी गलियों में नहीं लगवाई पहले, क्योंकि हम नई गलियां थी अंदर, हमारी पुरानी कुमाऊं कॉलोनी थी, सबसे पहले हमने वहां लगाई क्योंकि उनका राइट पहले बनता था। तो उसके बाद हमने फिर दोबारा बाजवा जी के पास गए और उनसे हमने फिर 31 लाइटें और लाए, स्ट्रीट लाइट्स। फिर हमने 31 स्ट्रीट लाइट्स और लगवाई। फिर हमने टीम इकट्ठा करके, बडाली साहब होते थे, अकाली दल की सरकार थी जी, बडाली साहब को लाए यहाँ पे। बडाली साहब से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कॉलोनी को गोद लिया और उन्होंने ये हमारी बाहर की फिरनी बनाई इस कुमाऊं कॉलोनी। फिरनी बनी और गलियों में पाइप डली, बी ब्लॉक में पाइप डली और फिरनी बनी। फिर उसके बाद हमने सर पानी का बहुत समस्या थी। पानी के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, धरने दिए, टैंकियों पे चढ़े, कमेटी ऑफिस घेरा। तो इतना ट्यूबवेल एक था तो इसकी वजह से समस्याएं थी। फिर यहाँ से हमने अपने कैंडिडेट खड़ी करी, मधु पांडे पार्षद बनी हमारी बहन जी, उनका साथ दिया और उनको पार्षद बनाया है। उनके दौरान बहुत काम हुआ, क्योंकि जब अपने एरिया का ही जो बंदा वहां रह रहा होता है, अगर वो पार्षद बन जाता है तो उसको यहाँ की समस्याओं का पता होता है। वो 20-30 साल से यहीं पे थे, तो उन्होंने बाकी जितनी गलियां कुमाऊं कॉलोनी की बची थी वो उन्होंने बनवाई। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, उसके लिए वो ट्यूबवेल आए। ट्यूबवेल उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जब ट्यूबवेल अलाउट हुए तो उसमें स्पेशल लिखवाया था कि एक ट्यूबवेल वार्ड नंबर 1 के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का दबदबा चलता है। तो उन्होंने कोशिश करी इस ट्यूबवेल को अपने एरिया में ले जाने के लिए। बट जब हमने एफर्ट करा, एमएलए से मिले हम, उस टाइम एमएलए कंवर संधू साहब होते थे और एक्स एमएलए कंग साहब कांग्रेस के वो थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको भी साथ लिया। तो एंड में डिसीजन हुआ कि जिस एरिया के लिए पास हुआ है वो ले जाएगा। तो वो हमारा वार्ड नंबर 1 का था, तो हमारे वार्ड नंबर 1 में ट्यूबवेल लगा। ट्यूबवेल लगा तो सर उसका पानी बाहर दे दिया गया, ज़्यादातर पानी बाहर एरिया में दिया गया, हमारी कॉलोनी को पानी नहीं दिया गया। ये हमारी ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक को उस ट्यूबवेल से नहीं जोड़ा गया। यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई और हमारी गली में एक लेडीज रात को पानी का नलका खोलने के चक्कर में, रात भर पानी आता था कभी कभी, और वो रात को टैंकी में गिर गए और डेथ हो गई। उसके बाद सर मैं 8 दिन, जेई साहब हैं सतपाल जी, बहुत अच्छे इंसान हैं वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में, 8 दिन लगातार उनके पास बैठा, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बोला अभी हमारे पास पानी के टाइम टेबल के हिसाब से टाइम नहीं है। मैंने कहा सर मुझे चाहे 1-1.5 घंटा पानी दो, छोटी 2 गलियां हैं उसको पानी चाहिए। तो हमने अपनी गली में पैसा इकट्ठा करके और सतपाल जी के सहयोग से हमने फिर दोबारा पाइप डाला और हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन मिला।
आज हमारी 90% पानी की समस्याएं खत्म है। हाँ, गर्मियों में आपको पता है कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है या ट्यूबवेल खराब हो जाए, मोटर सड़ जाती है या वोल्टेज की, उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। दूसरी समस्या सर, यहाँ हमारे मेन रोड पे पानी की नालियां तो डाल दी, पर उसका निकासी का जो जेई और वो थे, उन्होंने उल्टी साइड पाइप डाल दी नदी की साइड और नदी को पार नहीं करवाया। तो मैं कमेटी में जाके वहां लड़ा, यहाँ पाइपें आई 2-4 दिन उन्होंने दिखाया ठंडा मामला करने के लिए, क्योंकि मैंने लेटर लूटर बना दिया था सारा। मैं नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, उनके पास जाने की उनको दी चेतावनी की भी मैं जाऊंगा। और कौन जेई था या कौन एसओ था, कौन ईओ था जिसने ऑपोजिट साइड पाइप डलवाई? जब पानी का निकासी नहीं कर सकते तो आपने पाइप उल्टी साइड क्यों डाली और यहाँ पे पानी खड़ा होता था? तो सर पाइप तो गिराई, फिर 4-5 दिन बाद उन्होंने वो पाइपें उठवा ली। फिर इलेक्शन आए तो नजदीक थोड़ा सा हमने एफर्ट मारा, हमने और मंजीत जी हैं, हम यहाँ के लोगों ने मिलकर किसी तरह पाइप नदी पार करवाया। फिर हमने गुरध्यान जी हैं प्रधान जी, उनसे और गिल साहब से मदद लेके पाइप का पैसा मंगवाया, क्योंकि उसमें पैसा भी लगता है। फिर हमने नदी ये पार कराया, तो काफी हद तक अब वो निकल गया है। बट अभी भी पानी यहाँ खड़ता है, क्योंकि प्रॉपर उसमें चैनल में नहीं है। तो अब जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो हैं। और ये अपने मंजीत जी के बैक साइड पे कॉलोनी है, हमारा ही एरिया है, कुमाऊं कॉलोनी पार्ट 2 का, 2006 की बसी हुई है सर। आज तक एक भी गली नहीं बनी, एक भी लाइट नहीं लगी। यहाँ तक कि बिजली के मीटर सरकार ने लगा दिए, खंबा एक नहीं लगाया। तारे ऐसे प्लॉटों के नीचे गिरी हुई हैं। तो काफी काम अभी करने योग्य बकाया पड़े बहुत काम पड़ा है जो करना है। तो देखो, अगर जनता मौका देगी तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं तो हम 6 महीने में ही कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये छोटी पाइप से ये पानी पार नहीं जाएगा। उसके लिए मैंने सोच रखा है कि उसको 2 फुट की पाइप करके तभी ये सारा कॉलोनी का लोड पड़ेगा, क्योंकि अब ये इधर अपना कालो फार्म एरिया आ गया, इसकी पाइप भी वहीं आनी है। कल को इन गलियां बनती हैं तो पहले उसका पानी का निकासी होना जरूरी है, नहीं तो गली बना तो देंगे, पाइप डाल देंगे पर वो पानी निकलेगा नहीं। तो इन चीज़ों पे करना है। जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी की समस्याएं आ रही है, पानी के जो भी वाल वूल जहाँ लग रहे होंगे, वो जो भी जेई होगा प्रेजेंट, उनके साथ मिलकर वो काम किया जाएगा। पंकज जी, आप एक समाज सेवी है और आपकी छवि सामाजिक छवि ज्यादा है, पॉलिटिकली छवि कम है। सभी राजनीतिक दलों के लोग कार्यकर्ता आपका सम्मान करते हैं। भविष्य में आप आजाद चुनाव लड़ोगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको यहाँ से अपना टिकट देने जा रही है? सर देखो, 1-2 पार्टियों से टिकट की ऑफर तो है, बट अभी मेरा लोगों से जो मेरे लोग बोल रहे हैं, मैं अभी उनके हिसाब से चल रहा हूँ। तो देखो, अगर उनके हिसाब से अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आजाद तो हमने लड़ना ही लड़ना है। हाँ। क्या अपील करोगे अपने मतदाताओं से आप? मैं तो सर यही बोलूंगा कि देखो, एक बोतल दारू और कुछ पैसों से ना आपका 5 साल चलता है। 5 साल आप फिर परेशान होते हो, पानी के टैंकर मंगवाते हो, बिजली की समस्या होती है तो फिर आप कॉल करते हो, तंग करते हो। चलो, तंग करना तो क्या है, ठीक है, अगर आपने मुझे इतने साल से पूछते हो तो आपको मेरे से उम्मीद है, तो मैंने हमेशा आपकी उम्मीद पे खरा उतरा। और रात को 2 बजे भी आपका फोन आया है, लाइट नहीं है, तो मैंने उसके लिए भी पूरा एफर्ट करके आपका काम कराया है। चाहे वो ट्रांसफार्मर बड़े कराने से हैं, वो भी करवाए हैं। जहाँ केबल डलनी थी वहाँ केबल भी डलवाई है। बहुत अच्छे, जितना भी मेरे से हुआ है बिना पोस्ट किसी पद के, कोई राजनीतिक पावर ना होने के बावजूद, अगर आप पावर दोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा कि वो काम 10 गुना ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा तेजी से होगा। क्योंकि जब हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, मैं काम के आधार पे वोट मांग रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि 15 साल में पंकज ने कुछ किया है, या मैं 365 दिन जनता के बीच में रहता हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि 15 साल बाद या 5 साल बाद उठ के आता हूँ, एक इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, फिर हार जाए बंदा और फिर घर जाके बैठ जाता हूँ। हम हार जाएंगे तब भी आपके बीच में है, जीत जाएंगे तब भी आपके बीच में है। पंकज जी, आप मध्यम समाज से आते हैं, मीडियम फैमिली से आते हैं, लेकिन आपके मुकाबले बड़े बड़े धनवान धनाढ्य आने की जो कहते हैं पैसे के दब्बे जीतेंगे, उनसे कैसे मुकाबला करोगे आप? सर मेरे साथ जनता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं काम के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, काम करने के बाद वोट मांग रहा हूँ। मैं काम करने के बाद वोट मांग रहा हूँ, ये नहीं कि मैं करूंगा। मैंने पहले करके दिखाया है, उसके बलबूते पे मांग रहा हूँ। और जनता की आवाज थी कि भी जब काम किया है तो खुद पावर में क्यों नहीं आ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।